बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अरसा हुकूमत करने वाला ख़ानदान शरीफ ख़ानदान किस तरह से हुकूमत में आता रहा है, किस तरह हुकूमतें चलाता रहा है, अब सबको पता लग रहा है। पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को, सबको नज़र आ रहा है कि हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर आते रहे हैं। लेकिन जिस तरह का खेल अब ये खेल रहे हैं, ये तो अजीब हो गया, क्योंकि सब पर राज खुल रहे हैं कि इक़्तिदार की खातिर, इक़्तिदार की हवस में ये लोग कितना गिर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ MQM के साथ मुलाकातें हो रही हैं, ना MQM को मैंडेट मिला है, ना नून लीग को मैंडेट मिला है, लेकिन इनको पीछे से कहा जा रहा है कि जल्दी करो, हालात हमारे काबू में नहीं है, जितनी जल्दी हो सके किसी भी तरह से कुछ ऐसी हुकूमत बना दी जाए कि लगे कि हाँ जी बस अब काम आगे चल रहा है। नहीं जनाब, इमरान खान ने ये करना होता कि कोई डील कर लेगा या अच्छा जी कुछ भी आके बैठ जाएगा, उसको मानना होता तो उनके पास बहुत मौके थे। वो ना असम्बलियों से इस्तीफे देते, ना अपनी 2 सूबों में हुकूमत छोड़ते, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, अगर उन्होंने डील ही करनी होती। अब उनका ये कहना है कि भाई 2/3 अक्सरियत हमें लोगों ने दी है, हम कैसे डील कर लें। अब एक तरफ ये सारे मामला चल रहे हैं और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त खबरें गर्म है कि तमाम हलकों के जो नोटिफिकेशन थे उनको रोक दिया गया है, तो लिहाजा भी वो नून लीग की झोली में ना डाले जाएं। कायरा साहब हों, दीगर बहुत सी गवाहियाँ आ रही हैं उन लोगों की जो तहरीक इंसाफ से हारे हैं। वो तहरीक इंसाफ से हारे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ जीती है और ये मियां नवाज शरीफ साहब, शरीफ ख़ानदान ये जाली मैंडेट लेके घूम रहे हैं और ये ना करें। यानी वो लोग जो तीसरी चौथी पोजीशन पर आए या दूसरी पोजीशन पर आए, वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जीती है और 5वें नंबर से उठाकर नून लीग के लोगों को जितवा दिया गया है। लश्करी रईसानी साहब बलूचिस्तान में बैठकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि जी हमें भी ये डील ऑफर हुई, लेकिन मैंने कहा नहीं, अवाम के मैंडेट का एहतराम करना है। लेकिन इस सब मामलात में एक शख्सियत को भूल गए हैं सब लोग, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, जो मैं समझता हूं बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है। वो है फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कोई बात ही नहीं की जा रही, कोई उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचा रहा, जो उनके साथ हो गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि फजलुर रहमान साहब इतने गुस्से में हैं, इतने नाराज़ हैं कि उन्होंने तो बराह रास्त फौज को धमकी लगा दी है कि ये क्या हो गया है। और अब बताया जा रहा है 14 फरवरी को के लिए लाहेमल का ऐलान होगा, और वो बड़े गैर मुतमईन हैं जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं इससे कि जी ये क्या, उनको ये लग रहा है कि सारे लोग तोड़ के या सारे ये जालसाजी करके, ये सारा मैंडेट चोरी करके ये नून लीग की झोली में क्यों डाला जा रहा है। हम कहाँ रह गए, हमने भी तो उतनी खिदमत दी हैं और ये नवाज शरीफ ख़ानदान भूल गया, कुछ हमें भी बीच में हिस्सा देते। अब उन्होंने गुस्सा किया है और बाकायदा एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें वो बड़ी शदीद तनकीद कर रहे हैं पाक फौज पर, एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं। और मैं आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या बात की है, वो आप सुनिए। वो कहते हैं जी अगर हमने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को हमने नहीं छोड़ा तो अब भी हम देख लेंगे। ये सुनिएगा जरा। उनके साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इकदाम का इरादा करेगी तो हम बबान की दोहरी बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जनरल फैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ अल्लाह के फजल से। आपने सुन लिया, हम मालिक हैं, कोई और नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट को वो कह रहे हैं जी हम मालिक हैं, आप कोई फैसला नहीं कर सकते, हमने बाजवा और फैज हमीद का मुकाबला किया, अब भी कर लेंगे। हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नजरअंदाज करके वो फिर ऐसे इकदाम का इरादा करेगी तो हम दोहरी बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जनरल फैज का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ। नजरअंदाज ना करें जी, नजरअंदाज ना करें। आप सुन रहे हैं, नजरअंदाज मौलाना साहब को करेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। इसके अलावा जी JUI की मरकजी मजलिस आमला और सूबाई उमरा नुज़मा का अहम इजलास तलब, इजलास 14 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान JUI ने बात की है। इजलास की सदरात JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में इंतखाबी नताइज समेत आइंदा की सूरत हाल पर गौर खौज होगा। नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बंदर बांट की गई, बंदर बांट के जी इतने इसको, और उसमें ज़ाहिर है हमें हिस्सा कम दिया। दीवार से लगाया गया, भरपूर मुकाबला करेंगे। अरे वाह। अब हुआ यह है कि असल में अभी तक जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 7 सीटें मिली हैं JUI को, और बलूचिस्तान में JUI को मिली हैं 9। तो बलूचिस्तान में तो फिर शायद थोड़ा सा हम कह सकते हैं कुछ गुजारा बन जाए, मगर KP में आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत ताकत में आ गई है। और फिर नेशनल असम्बली में सिर्फ 3, JUI को 3 सीटें मिल सकी हैं। अब ये अभी भी तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इतनी भी सीटें इनकी नहीं बनती हैं, और वो वहाँ पर रिजल्ट्स को वो चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं कि मेरी झोली में कम डाली गई हैं।
और मियाँ साहब जो हैं उनको ज़्यादा बंदरबांट में हिस्सा मिल गया, इसलिए वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की हुई है इमरान खान साहब पर, कभी यहूदी एजेंट, कभी कुछ बहुत कुछ कहा है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बहुत कुछ कहा है, ये तितलियाँ हैं, इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको जमात ही नहीं होना चाहिए, इसका खात्मा होना चाहिए, और इस तरह की बहुत सी बातें। अब वो जनाब सबसे मजबूत, तारीख की सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा मैंडेट लेने वाली जमात बनकर आ गई है तहरीक इंसाफ, और उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, रोका जा रहा है। तो अब मौलाना साहब अलग नाराज़ हो गए हैं कि जी उनको इतना हिस्सा क्यों नहीं दिया। अब वो खौफजदा भी आप देख रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कितनी नीचे है, कितने परेशान है कि अब बनेगा क्या, क्योंकि असल उनका समझा जाता था गढ़ जो है जी खैबर पख्तूनख्वा है, तो बलूचिस्तान है। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं एहतजाज हो रहा है, और वहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज सामने आ रही हैं, यही चीज़ें हो रही हैं। कहा जा रहा है जी तहरीक इंसाफ के लोग पहले नंबर पर थे, और कोई कह रहा है मैं दूसरे पे था, तीसरे पे था, लेकिन चौथे पाँचवें पर कोई था नून लीग का, तो उसको उठा के आगे कर दिया गया। ये सब काम हो रहे हैं। इसी तरह से दीगर गवाहियाँ सामने आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ एक और काम जो हुआ है मौलाना साहब के लिए भी, नून लीग के लिए बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि अब लगता है कि फजलुर रहमान साहब की जमात नून लीग से नाराज़ है कि आप ये सारा मैंडेट जो चोरी हो रहा है तो ये आप क्यों उठाकर भाग रहे हैं, हमें भी कुछ हिस्सा दे दें। अब जनाब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जमीयतुल उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा, मानसेरा NA-15 के उम्मीदवार मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने शिकस्त भी तस्लीम की। इन्होंने माना कि मैं हारा हूं, और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल यहाँ पर वाज़े तौर पर बड़ी जीत से जीते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और ना सिर्फ ये कि वो जीते हैं बल्कि इस जीत को तस्लीम भी करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं खुद इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व था क्योंकि मैं हारा हूँ। ये मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब आप जानते हैं, काफ़ी दफ़ा TV पर आते हैं, और ये गुस्तासब साहब को कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे कि वो जीते हैं, और कहते हैं यहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब हारे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वो कोई शर्म करें और वो यहाँ पर अपनी शिकस्त तस्लीम करें। ये बात मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मेंबर कह रहे हैं, सीनियर रहनुमा। वो कह रहे हैं कि मैं भी प्रोसेस में इन्वॉल्व था क्योंकि मैं भी हारा हूँ, मुझे भी शिकस्त हुई है, और अपने वोट बता रहे हैं कि लगभग शायद 30,000 या जितने भी इनको वोट पड़े हैं, वो भी ये बताते हैं कि जनाब इतने मुझे वोट पड़े हैं, नवाज शरीफ साहब हारे हैं, और यहाँ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो बड़ी लीड से जीते हैं। तो कहते हैं जी इस चीज़ को माने। तो बात यह है कि इस वक्त माहौल ऐसा बन गया हुआ है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। सब पाकिस्तानियों को समझ आ गई है कि ये हो क्या रहा है, और निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता, और बाकी चीज़ें चैलेंज हो रही हैं। इस्लामाबाद की सीटों के वाले से हो रहा है कि उनमें इतनी बड़ी वाज़े लीड है पूरे मुल्क की तरह कि अब इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है। जब वहीं पर मामला ठीक नहीं होंगे तो पूरे मुल्क में क्या होगा। लेकिन लग ये रहा है, अभी तक ज़्यादातर रिपोर्टर्स का ख्याल यही है कि अगरचे पता है कि सारा निज़ाम तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, लेकिन ये इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं और इतनी बड़ी धांधली से इनको हराने की कोशिश हुई है, फॉर्म 45 वाला मामला सारा, कि ये मुमकिन नहीं है कि ठहर सके। इसलिए इलेक्शन कमीशन खुद इस चीज़ को देखना चाह रहा है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला है, और सुप्रीम कोर्ट से अगरचे काजी फैसल साहब से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी ये चीज़ें लिख रहे हैं कि जी क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ हुई थी, या ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है इसमें उसने ज़्यादा ब्लंडर किए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन को वो क्या कहेंगे, तो ये अलग कहानी है। लेकिन जाहिर है कि प्रेशर अब नज़र आ रहा है, और अदालतें भी अपनी साख बहाल करने की कोशिश करेंगी। अगरचे यहाँ पर उम्मीद बहुत कम रखी जा सकती है इस सिस्टम में जो कुछ हो रहा है, मगर बहरहाल अब आसान नहीं रहा, क्योंकि ये सब दुनिया भी देख रही है, सबको ये नज़र भी आ रहा है, और अब तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, और पुलिस की आंख में चोली भी जारी है। लाहौर में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ भी हो रहा है कि जी लिबर्टी में एहतजाज होना है तो पुलिस पहले पहुँच गई है, वही पुलिस वैन्स और सब कुछ। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ है। वही पुलिस जो छापे मार रही थी, किसी ने लिखा कि वो जो इनके पीछे पीछे थी तहरीक इंसाफ के, वही पुलिस अब इनके आगे पीछे है। तो हालात बदल रहे हैं, और इसी में मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी पड़ी हुई है, नून लीग को अपनी पड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी को अपनी पड़ी हुई है। वो सब अपनी अपनी दौड़े लगा रहे हैं किसी तरह से हम जनाब इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाएं, क्योंकि मैंडेट तो हमें मिला नहीं है, और अब किस तरह हम कब्ज़ा जमा सकते हैं, और शायद हम इस तरह से हालात चला लें, इनसे नहीं चल सकेंगे। और अभी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नाराज़गियों का इजहार करना है। ये सारों को जब मिलकर बिठाएंगे तो ये काबीना ही इतनी बड़ी कर देंगे कि वो ही काबीना का वज़न इतना होगा, ये कश्ती डूब जाएगी अगर इसको बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से मुकाबला कर रही है, एहतजाज कर रही है, लीगल फोरम्स पर जा रही है। तो ये तो भी लगता है कि एक आगाज़ है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, और इमरान खान से मुखालफिन ये लिख रहे हैं कि जी बल्ले के बगैर कप्तान ने सेंचुरी बना दी है, बल्ले के बगैर 100 सीटें ले गए हैं, वो बल्ले का निशान नहीं भी था। ये तो खुद इलेक्शन कमीशन मान रहा है। तो अगर ओरिजिनल देखा जाए तो वो 170 के करीब तहरीक इंसाफ क्लेम करती है, उनके पास सीटें हैं, 2 तिहाई अक्सरियत है, और वो इससे पीछे हटने को किसी सूरत तैयार भी नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।